नमस्कार, शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden O light, hidden light, O hidden light shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है आज की इस मीटिंग के अंदर। हमारे जो आज के जो लेक्चरर हैं वो नेशनल लेक्चरर हैं ब्रदर एस के पांडे जी, यूपी यूके फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, और आज उनका टॉक जो है वो ह्यूमन रेसेस विद थर्ड आई। तो इन प्रजातियों के, मानव की प्रजातियां जिनके अंदर तृतीय नेत्र हैं, उनके ऊपर होगा। तो मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ एस के पांडे जी से कि वो अपना लेक्चर को स्टार्ट करें। धन्यवाद राजीव जी और सभी दिल्ली फेडरेशन के पदाधिकारी। आज फिर हमें यह अवसर दिया आप लोगों ने। तो इसके पहले कि मैं अपने विषय पर आऊं, मैं सभी यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों को हमारा सादर अभिवादन। और आज का विषय रोचक है, समझने के लिए है, क्योंकि तृतीय नेत्र के विषय में हमारे बहुत सारे भ्रम है। और इसके नाते क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये तृतीय नेत्र वास्तव में इसका बैकग्राउंड क्या है, आधार क्या है। तो आज हम तृतीय नेत्र के साथ मानव प्रजातियां, वो ह्यूमन रेसेस जिनमें ये 3 नेत्र थे, तो हम इसका बैकग्राउंड देंगे। और सबसे पहले चलेंगे उन रेसेस पर जो इसके पहले आई संसार में, पृथ्वी पर। तब बात जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद फिर, जैसा कि राजीव भाई जी ने कहा कि हम लोग प्रेयर के बाद फिर जो है कोई शंका समाधान है, प्रश्नोत्तर है, उस पर हम लोग फिर विचार करेंगे। तो हम आते हैं पहली मूल प्रजाति पर, जो कि लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तरी ध्रुव के निकट थी। और जानकारी के लिए हम आपको बता दें, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। ये बहुत ही विशाल काय थे, अर्ध पारदर्शक, पारदर्शक 100 फीट से अधिक के होते थे। और चूंकि इन्हें शरीर नहीं था, भौतिक शरीर, तो इथरिक बॉडी थी। और इस नाते उसमें कोई अस्थि, अंग, बाल या चर्म नहीं थे उस समय। और इसीलिए ये इथरिक बॉडी होने के नाते ये तैरती रहती थी और अदृश्य रहती थी। तो देखें कि कुछ भी नहीं था, इसलिए इन्हें खाना पीने कोई मतलब नहीं होता है। कुछ तत्वों को जो वायुमंडल में होते थे उन्हें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा ये खींच लेते थे। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, कि जो हमारा तरल पदार्थ है, झीनी अगर झिल्ली है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ वो पार करके चला जाता है, जैसे पौधों में होती है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया। तो इनमें कोई सचेतना नहीं थी, अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी, ये अबोध बच्चों की तरह थे। और एक अकेली ज्ञानेंद्रिय थी, वो थी श्रवण की, सुनने की ज्ञानेंद्रिय। कैसे कहेंगे, वहां कोई दिखे, ऐसा दिखे ऐसी कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं, जैसे हम लोगों के कान है या कुछ भी है। पर वो किसी प्रकार से सुनते थे, कोई आवाज होती थी ची चा की, जो भी, तो सुनते थे। दूसरी, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे एक एक करके इंद्रियों के ऊपर आ रहे हैं और इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ताकि समझ में आए कि ये जो तीसरा नेत्र था वो कब आया, कैसे आया। तो जो दूसरी मूल प्रजाति थी, वो भी उत्तरी ध्रुव और के दक्षिण और पश्चिम में फैली हुई थी। और वो भी अर्ध इथरिक थी, कुछ अधिक ठोस हो गया था। लेकिन
थोड़ा सा अपारदर्शी, यानी जो वो जेल की तरह से जो ईथर था वो गाढ़ा हो गया था। चिपचिपी संरचना थी और अस्थियों और अंग, बाल, चर्म आदि की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार हो रही थी, प्रारंभिक बिल्कुल। और ये भी 100 फीट ऊंचे अंडाकार आकृति के हुआ करते थे। और इनके पास जो चेतना पूर्वक, यानी कि अपनी कोई स्वचेतना नहीं, और ज्ञानेंद्रियां श्रवण के साथ दूसरा विकसित हुआ, जो क्या था, स्पर्श की इंद्रिय विकसित हुई, स्पर्श की। तो ध्यान दीजिएगा, पहले में श्रवण आया और दूसरे में श्रवण के साथ स्पर्श की इंद्रिय विकसित हुई। फिर तृतीय आई जो लेमोरियन कहलाई, लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व। लेमोरिया महाद्वीप जो आजकल आधुनिक अफ्रीका के मडगास्कर, श्रीलंका, दक्षिण भारत, इंडोनेशिया के द्वीप इत्यादि। और इनकी कोशिकाओं से बने कोमल मांसपेशियां और कोमल अस्थियां जो धीरे धीरे कड़ी हुई और बाद में मांसपेशियां बन गई और अस्थियां बनी। प्रारंभ में उभय लिंगी थे, ये बाइसेक्सुअल थे। और इस तृतीय के मध्य काल में, यानी कि लगभग 5वें छठे में, चौथे 5वें के आसपास, नर मादा दोनों सेपरेट हुए, अलग हुए, और जो संतान उत्पत्ति की विधि थी वो बदल गई। और इसमें कुछ स्व चेतना विकसित हुई, क्योंकि जो शरीरों का आगमन हो रहा था, हो गया था। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। और लगभग मध्य में मनस पुत्रों ने मनस तत्व प्रदान किया, तो ज्ञानेंद्रियों में अब श्रवण, स्पर्श, ये दोनों थी पहले से। उसके साथ दृष्टि विकसित हुई, दृष्टि आ गई, यानी कि अब जो है आंख आ गई है यहाँ पर। और इसके विषय में बृहद चर्चा हम अभी पांचवी और चौथी और पांचवी के बाद करेंगे। चौथी में हुआ, जिसको एटलांटियन कहते हैं, और जो एटलांटिस महाद्वीप में आई। भौतिक देह जो है उसकी पूरी तरह बन चुकी थी और बड़ी कठोर खुरदरी देह थी। इस प्रजाति के मध्य में इसका लगभग विकास काफी हो गया था। और इनकी ऊंचाई लगभग 20-30 फीट की थी। अब देखिए, जो तृतीय थी वो लगभग प्रारंभ में 60 फीट थी और धीरे धीरे घटते हुए लास्ट तक आके 20-25 फीट रह गई। और ये जो शुरुआत में 20-30 फीट थी, यानी कि जब लेमोरियन और अटलांटियन का मध्य शुरुआत और अंत और प्रारंभ में, तो ये फिर लंबाई घट के 10-12 फीट हो गई चतुर्थ में। अब इसमें आज की तरह भोजन करने का था, संतानोत्पत्ति के पुरुष और स्त्री के समागम से था, और बोली जो है कई शब्दों को जोड़कर वाक्य बोले जाने लगे थे। अब सुचेतना आ गई थी, मन विकसित हो गया था। ज्ञानेंद्रियों में, आप ध्यान दीजिए कि ज्ञानेंद्रियों में श्रवण, स्पर्श और दृष्टि के साथ स्वाद विकसित हुआ। तो दृष्टि कहाँ पर आई? ये थर्ड में आई, लेमोरियन में आई। और इस तरह से ये 4 इंद्रियां आ गई लेमोरियन तक, एटलांटिस तक। और फिर लगभग 10 लाख साल पहले ये हमारी फिफ्थ आई, पंचम, और जिसमें कि मनस तत्व के विकास में तीव्रता आई, क्योंकि इसे जो सूर्य पुत्र थे उन्होंने इसको मनस शरीर प्रदान कर दिया था। ज्ञानेंद्रियां आई, श्रवण, स्पर्श, दृश्य, स्वाद के साथ सूंघना विकसित हुआ। लेकिन अभी ध्यान देंगे, यहाँ स्वाद नहीं आया था। तो अब हम एक एक करके देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी इंद्रियां प्रथम से लेकर के और 5वें तक ये आई। और पांचों इंद्रियां जो दृष्टिगोचर हैं इस वक्त हमारे, हम सबके, जो कान, आंख, नाक, ये सारी सब चीजें, इसका बाहर से देखने पर भी पता लगता है कि ये इंद्रियां हमारे सब शरीरों में हैं। तो जो तृतीय नेत्र है, इस संबंध में मानव की तीसरी मूल प्रजाति, जैसा अभी हमने बताया, तो हम उस पर अब डिटेल में विचार करेंगे कि ये तृतीय नेत्र क्या था। सत्यता है कि ये लेमोरियन थर्ड रेस
और अटलांटियन फोर्थ रेस दोनों पर लागू होता है। तीसरी आंख का विषय प्रथम दृष्टि में मनगढ़ंत पौराणिक प्रतीत होता है, पर मानव प्रजाति की प्राचीन इतिहास की कहानी के विवरण के लिए कुछ हम अभिलेख पुराने संदर्भ देना चाह रहे हैं। तो हम आते हैं ज्ञान के श्लोक पर, जो छंद 10 और श्लोक 42 है। ये बताता है कि अब देखिए, तब से तृतीय नेत्र ने कार्य करना बंद किया। ये नहीं कह रहा है कि वो कैसे आया, क्या किया, पर एक ज्ञान के श्लोक ने कि तब से तृतीय नेत्र ने कार्य करना बंद कर दिया। इस संक्षिप्त श्लोक की व्याख्या करने का कोई साधन नहीं है, परंतु ये तृतीय नेत्र ने कार्य करना बंद कर दिया है, यानी कि कहाँ पर आया होगा ये चौथी आया होगा, तृतीय के लास्ट तक और प्रारंभ में चौथी के प्रारंभ तक। तो यदि यहाँ ये संदर्भ दे रहे हैं कि तृतीय नेत्र ने कार्य करना बंद कर दिया, तो निश्चित ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पहले क्रियाशील रहा होगा। इसलिए अब व्याख्या का दुगना महत्व हो जाता है। जैसे कि तीसरी प्रजाति से संबंधित विकास के चरणों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जहां तक नेत्रों की क्रियाशीलता का संबंध है। प्रजाति की वो अवस्था जब एक नेत्र था, यानी कि शुरुआत में जब तृतीय में दृष्टि मिली, जिसको अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, तो सिर्फ एक नेत्र आया, तब एक ही नेत्र था। और फिर उसी प्रजाति का दूसरा वो चरण, जब 2 नेत्र और मिले उसे लेमोरियन में, तो वहां पर 3 हो गए। और जब प्रजाति में केवल 2 नेत्र थे, जैसा कि वर्तमान में है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आगे चल करके हम इसे एलाबोरेट करेंगे। तो कितनी अवस्थाएं आएंगी? एक अवस्था आ गई मनुष्य की उस प्रजाति में कि जब दृष्टि मिली थर्ड में, तो ये पहले एक नेत्र मिला। फिर उसके बाद बीच के चरण में इसमें 2 नेत्र और मिले, तो 3 हो गए। और फिर एक नेत्र गायब हुआ, तो 2 नेत्र रह गए, और वो अभी भी हम लोगों के पास है। तो पहली अवस्था के विषय में बहुत कम जानकारी है। तृतीय प्रजाति की ये स्थिति जब एक ही नेत्र था, फिर भी आश्चर्य है, ये वो चरण है जो परंपरा के माध्यम से सदियों तक चलता चला आया है, कि जैसा कि हमारे पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है, 3 आंखों वाला। जबकि असुर प्रजाति कहते हैं इसे। तो ये प्रजाति का नाम था, जैसे हम आर्यन बोलते हैं, वैसे वो असुर प्रजाति थी। तो हम अब इसको 3 नेत्रों वाला, तो अलग सा दिखता है, चेहरा बीभत्स सा लगता है, तो हमको लगता है ये वो कोई खतरनाक जीव होगा, पर ऐसा नहीं था। वो विकसित हो रही प्रजाति थी। एक नेत्र था, फिर 2 मिले, तो 3 हो गया। ये अवधि जिसमें अकेली आंख ने कार्य किया, वो लिंगों के होने के पहले की थी, जब मानव अभी भी उभयलिंगी था। इतना ही नहीं, ये केवल मनुष्य साम्राज्य पर लागू होता था, ये पशु जगत पर भी लागू था। ये भी आप समझ लें। इस बिंदु को और स्पष्ट करते हैं। शुरुआत में जीवित प्रजातियों का हर वर्ग और परिवार उभयलिंगी और वस्तुतः एक आंख वाले थे। पशुओं और मनुष्यों के शरीर में त्वचा की परत के विकास के पहले दोनों के शरीर ईथरिक थे। बाद में त्वचा की मोटी परतों का विकास आंतरिक शारीरिक अंग प्रणाली के साथ शुरू हुआ। भीतर में अंग विकसित हुए। तो मनुष्यों की भांति पशुओं में भी तीसरा नेत्र एकमात्र देखने का यंत्र था। पशु और मनुष्य में 2 भौतिक नेत्र सामने बाद में विकसित हुए, और तीसरी प्रजाति के आगमन पर उसी स्थिति में जहां वर्तमान में कुछ अंधे वर्टिब्रेट्स की आंखें अपारदर्शी त्वचा के नीचे विद्यमान है। आज भी जो जूलॉजी जानते हैं, पढ़े हैं, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि कुछ पशुओं में, इसमें प्रजातियों में आंखें जो हैं वो चर्म के नीचे होती हैं। पशु और मनुष्य की आदिम आंखें अब उलट चुकी हैं, क्योंकि मनुष्य थर्ड राउंड में उस पशु के अतर्क संगत चरण को पहले ही पार कर चुका है, और चेतना के समूचे तल द्वारा पार्श्विक निर्माण मात्र से आगे है। इसलिए जबकि दैत्य जैसी विशाल आंखें थी और अभी भी हैं।
मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का अंग, पशु में ये लौकिक दृष्टि का यंत्र, और इस नेत्र ने अपने कार्य संपन्न किए और सरल से जटिल भौतिक विकास के दौरान उस उनका स्थान दो नेत्रों ने ले लिया, और इस तरह प्रकृति द्वारा आगे आने वाले युगों में उपयोग के लिए तीसरी आंख संग्रहित और अलग रख दी गई। ये सेंटेंस को ध्यान रखना है कि संग्रहित करके रख दी गई, आगे अभी इसका कोई कार्य और बाकी है। तो उन्होंने कहा कि पशुओं में ये लौकिक दृष्टि थी और मनुष्यों में जो तीसरा नेत्र था ये आध्यात्मिक दृष्टि। अभी आगे रेफरेंस आएगा तो हम आपको और क्लियर करेंगे। तो इससे ये पता लगता है कि अपेक्षाकृत सबसे कम भौतिक विकास में पीनियल ग्रंथि अपने उच्चतम विकास पर क्यों पहुंची, और ये वर्टिब्रेट्स में जिसमें ये सबसे प्रमुख और वस्तुनिष्ठ है यानी ऑब्जेक्टिव है, और मनुष्य में ये सबसे अधिक सावधानी से छिपा हुआ और दुर्गम है, सिवाय शरीर रचना विज्ञानी के लिए। यानी कि अभी हमारे लिए जो ये बन गई है पीनियल ग्लैंड, अभी आगे हम बताएंगे कि आखिर आंख ये गई कहाँ। तो उन प्रारंभिक दिनों में 4 भुजाओं वाले नरमादा मानव प्राणी थे, जिनके साथ 3 आंखें थी। वह आगे भी देख सकते थे और पीछे भी देख सकते थे। तो आप देखिए ये रेफरेंस है, जब आप जाएंगे सीक्रेट डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे या बारबोरका की डिवाइन प्लान पढ़े, वो उसी पर बेस्ड है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन पर ही। तो ये सब चीजें वहां मिलेंगी आपको। तो ये देखिए हमारे पुराणों में भी ये 4 भुजाओं वाले, और हम देवी देवताओं का इसी तरह से फोटो बनाते हैं, राक्षसों की बनाते हैं। तो उसका एक एक तरह से स्मृति जैसी चली आई है, जिसका हमारे ऋषियों ने पुराणों में उसका जिक्र किया है, जिसको थियोसॉफी बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट करती है। एक कल्प के पश्चात लिंगों के अलग होने के बाद मनुष्य भौतिकता में गिरे, परिणाम स्वरूप उनकी आध्यात्मिक दृष्टि धुंधली पड़ गई, भौतिकता में गिरा मनुष्य, और साथ साथ तीसरी आंख ने अपनी शक्ति खोना शुरू कर दिया। और जब चौथी प्रजाति अपने मध्य युग में आई, तो उन्हें आंतरिक दृष्टि को कृत्रिम उत्तेजनाओं द्वारा जागृत और अर्जित करना पड़ा था। ये प्रक्रिया केवल प्राचीन ऋषियों को पता थी। ये एक बहुत बड़ा कारण था अटलांटिस को डुबोने का, और अटलांटियंस के काफी हिस्से, काफी बड़ी प्रजाति का हिस्सा जो है वो नष्ट किया गया था। कि ये जो आध्यात्मिक दृष्टि थी, इसके नाते, इस आंख के नाते वो खत्म हो रही थी, क्योंकि मन विकसित हो रहा था। और फिर इन्हें कृत्रिम उत्तेजनाओं द्वारा जागृत करने का बीच में एक ऐसा भी समय आया जब कुछ मंत्रों के माध्यम से और इनका विकास शुरू हुआ। आंतरिक दृष्टि अब से केवल प्रशिक्षण एवं दीक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती थी। आंतरिक दृष्टि यहाँ उसी पीनियल को बोल रहा है। एक और हम संदर्भ देते चले, अन्यथा इसे समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, पर इसे हम सरल करना चाह रहे हैं। वो ये कि आखिर हमारी पहली, दूसरी और तीसरी के कुछ हद काल तक, युग तक, ये मनुष्य आध्यात्मिक क्यों था। तो आप देखें यहाँ पर पहली और दूसरी में उसके विकास के लिए न उसके पास इमोशनल बॉडी थी, वासना शरीर भी नहीं था, और क्या नहीं था, मनस शरीर भी नहीं था। तो उसके अपने आगे बढ़ने का कोई ऐसा वो नहीं था। तो पशुओं की तरह से, मिनरल्स की तरह से, वनस्पतियों की तरह से देवी देवताओं के संरक्षण में ये आगे बढ़ता है। विकास जो है उसका आगे बढ़ता है। तमाम एंजल्स काम करते हैं, देवगण काम करते हैं उनके आगे विकास के लिए, क्योंकि उनकी अपनी कोई स्व चेतना उस तरीके से आगे बढ़ने के उसमें कि हम अपने विकास को तेज करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहले में दूसरे में क्या हुआ, विशेष रूप से जो हमारे एडेप्स थे सौर मंडल, उससे शुक्र ग्रह से आए हुए जो सूर्य पुत्र थे, और बल्कि यूं कहेंगे कि ये सब ने उन शरीरों में अपना स्थान बनाया और उन्हें आगे के विकास में अपना योगदान दिया। और जब मनुष्य के पास ये दोनों शरीर आ गए, तो वो निकल गए शरीरों से, और फिर मनुष्य अपनी दृष्टि से, अपने विचार से काम करने लगा। तभी आप देख रहे हैं कि आखिर अगर वो पहले आध्यात्मिक था,
तो फिर उसका पतन किस तरह से हुआ और क्यों होता चला गया? क्योंकि वो स्वच्छंद हो गया और उसकी अपनी स्वैच्छिक अपनी इच्छाएँ आई उसके सामने, अपने विचार सामने आए, विकास करने की दिशा में और इसलिए अब क्या हो गया कि अब ये आंतरिक दृष्टि अगर किसी मनुष्य को प्राप्त करना होता था, तो उसे प्रशिक्षण दिया जाता था और दीक्षा इनिशिएशन के माध्यम से वो प्राप्त करता था। आज भी वही है। तो प्राकृतिक और जन्म से प्राप्त जो प्रसंग हैं उनको छोड़कर कि जैसे कोई अ, मैजिक करता है, कोई सेंसिटिव होता है, तो मीडियमशिप जिसको आती है, तो वो सेंसिटिविटी होती है, वो ऐसी नेचुरली उनको प्राप्त होती है, तो वो अलग बात हो गई। ये तीसरी आँख लगातार कठोर होती चली गई और अब देखिए 2 आँखें आ गई थी, हमारे देखने के लिए, काम करने के लिए, तो जिसको हम आध्यात्मिक आँख बोलते हैं, जिसके नाते वो मनुष्य समुदाय आध्यात्मिक था, वो उसी दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से बाहर वो आँखें होने के बावजूद भी उसको अंदर आंतरिक दृष्टि उसको प्राप्त थी और वो आध्यात्मिक था। फिर धीरे-धीरे वो कठोर होती चली गई और फिर वो गायब हो गई। और ये एक रोचक तथ्य है कि यहाँ उसके यहाँ लिखा हुआ है कि पेट्रीफाइड कहते हैं एक कठोर बन जाना जैसे पत्थर होता है और अस्थिकृत नहीं हुई, ऑसिफाइड नहीं हुई, ये मैडम ब्लाउस्की ने लिखा है। तो जो पृष्ठ नेत्र था वास्तव में क्या हो गया, वो पीनियल ग्रंथ है, जैसा अब कहा जाता है, मस्तिष्क के तीसरे वेंट्रिकल के यानी जो मस्तिष्क के पार्ट है, थर्ड वेंट्रिकल के पृष्ठ भाग से जुड़ा तंत्रिका तंत्र के ग्रे मैटर से बना मटर के दाने के बराबर मांस का एक छोटा-सा टुकड़ा है। ये देखिए बायोलॉजिकल टर्म्स यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा समझें कि ग्रे मैटर जो है ये हमारे ब्रेन का एक मैटर है और उसी के उससे तत्वों से बना मटर के दाने के बराबर मांस का एक छोटा-सा टुकड़ा बन गया। कौन? ये आँख जो थी, एक जो शुरू में आई थी, वो हमारे पीछे चली गई। और कहा जाता है कि इसमें खनिजई कंक्रीट और रेत भरा हुआ है और कुछ भी नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। और ये भी बहुत ही आगे भी शोध का विषय है। 2 चेहरा अब 1 चेहरा बन गया और आँख सिर में गहरे धँस गई, जो अब केश के नीचे गहरी दबी है। आंतरिक मनुष्य की गतिविधि के दौरान गहरे ध्यान, समाधि या आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा ये आँख फूल कर फैल जाती है। यानी पीनियल ग्लैंड का जो विकास है, जिसे अभी आगे बताएँगे कि यानी अगर इसका विकसित करना चाहे कोई, तो उसे गहरे ध्यान में उतरना पड़ेगा। तो उसे तो कह रहे हैं यहाँ पर कि वो आँख जो है फूल कर फैल जाती है। एक अरहत उसे देख सकता है और महसूस करता है कि उसके अनुसार अपनी कार्य विधि को नियंत्रित करता है। तो जब कोई शिष्य ऐसा इस स्तर पर पहुँच जाता है, फिर उसे लगता है कि खतरों से जो जीवन में आते हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी जो आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हो चुकी होती है, जो अपने को शुद्ध नहीं रखता है, जो पवित्र नहीं है, उसे इस देव नेत्र से कोई सहायता नहीं प्राप्त होती। यानी कि जो ये देव नेत्र है, पीनियल ग्लैंड अब है, इससे कोई सहायता नहीं मिलती है, जो पवित्र नहीं है। ये दुर्भाग्यवश नहीं है, अधिकांश मानव जाति के लिए ये देव नेत्र अब मौजूद नहीं है। तीसरा नेत्र मर चुका है और अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन अपने पीछे अपने होने का प्रमाण छोड़ गया है और ये प्रमाण अब पीनियल ग्रंथि है। जैसे कि 4 भुजाओं वाले मनुष्य आज के 4 भुजाओं वाले हिंदू देवताओं के प्रोटोटाइप बन गए हैं। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ये दिया हुआ है, पार्ट 2 में 294 पृष्ठ पर, 294 सेकंड वॉल्यूम। यद्यपि तीसरा नेत्र आध्यात्मिक उपयोग के लिए अब क्रियाशील अंग नहीं है, फिर भी भौतिक अंग के रूप में कार्य करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
ये भौतिक शरीर में एक उच्च पदस्थ अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी, अंदर 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 ही इसका स्राव होता है। इसके 3 स्तरीय कार्य प्रणाली है। किसी एक के भी विफल होने के परिणाम भौतिक शरीर का ढह जाना है। पहला है ऐच्छिक, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार। सेरेब्रो स्पाइनल प्रणाली कहते हैं इसको, तंत्रिका तंत्र के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित है। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग जानते हैं कि हमारे कुछ कार्य शरीर के हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, कुछ अनैच्छिक होते हैं। दूसरा है अनैच्छिक या सिंपैथेटिक प्रणाली, और शरीर के उन सभी कार्यों की प्रणाली जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। उदाहरण देने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। उसमें ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें किडनी द्वारा छलना है, उसमें लंग्स का काम है, रेस्पिरेशन है, हार्ट का काम है। शरीर के ढेर सारे काम जो है अनैच्छिक है, हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। तीसरा इसका है अंतःस्रावी प्रणाली। इसके अंदर 12 ग्रंथियां हैं जो पीनियल ग्रंथि की प्रधानता में अपने महत्वपूर्ण सिक्रीशन सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है। बायोलॉजी का ज्ञान जिनको है उन्हें पता है कि इन्हें अंतःस्रावी क्यों कहते हैं। ये सिक्रीशन इनका बाहर अंगों में नहीं है, ये 12 ग्रंथियां सीधे रक्त में अपने सिक्रीशन स्राव छोड़ती हैं। तो ये तीनों किसके, एक हमारे पीनियल के कंट्रोल में है। और यहाँ ये कह रही हैं कि अगर तीनों में से एक भी विफल होता है तो भौतिक शरीर के ढह जाने के, विफल होने के परिणाम सामने आ जाते हैं। उपरोक्त संदर्भ में देव नेत्र भी हमने कहा इसको। इस शब्द संस्कृत के देवाक्ष का अनुवाद है। देवाक्ष माने देव, अक्ष, अक्ष माने आंख होती है, जिसे दैवी नेत्र, प्रज्ञा का नेत्र आदि अनेकों नामों से जानते हैं। इसे तीसरा नेत्र या शिव का नेत्र भी कहा जाता है। ज्ञान के श्लोक में इसे डैंगमा की आंख, आई ऑफ डैंगमा के नाम से भी जाना गया है। इनिशिएट्स के साथ अपने असंख्य पूर्ववर्ती पीढ़ियों द्वारा अर्जित विद्या से समृद्ध डैंगमा की आंख को उन चीजों के सार की ओर निर्देशित करता है जिस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीक्रेट डॉक्ट्रिन फर्स्ट पार्ट, पेज 45। तो आप देखें कि ये कह रहे हैं कि माया का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माया का मतलब सांसारिक जो कुछ भी हम अपने जीवन में जिसके चारों तरफ से गिरे हैं, जो हम, तो उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसका, जो दीक्षित है, जो इनिशिएट्स है, जिनकी ये जगी हुई है, ये देवनेत्र, उन पर संसार का, माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि डैंगमा की खुली आंख का अर्थ है आध्यात्मिक अंतः प्रज्ञा की एक क्षमता जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष और निश्चित ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। प्रत्यक्ष माने समझे, जो डायरेक्ट, जो इंट्यूशन पर है, अंतर्बोध है, अंतर्ज्ञान है, अंतर्दृष्टि है, इसी को कहते हैं। ये ज्ञान सीधे उपलब्ध हो जाता है। ये क्षमता तीसरे नेत्र से प्रगाढ़ता से संबद्ध है। और सीक्रेट डॉक्ट्रिन का फर्स्ट पार्ट 46 पेज। इस क्षमता का उपयोग सातवीं इंद्रिय, सेवेंथ सेंस की क्रियाशीलता का प्रतीक है। अब समझना इसको, ये सेवेंथ सेंस क्या है, जो आगामी युगों में सातवीं मूल प्रजाति के मनुष्यों में विकसित होगी। वैसे ही जैसे छठी इंद्रिय, सिक्स सेंस, जो दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रवण की क्षमता प्रदान करेगी, वो मानव की छठी प्रजाति में विकसित होगी। अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले। 5 इंद्रियां हमें पांचों प्रजातियों में मिली। उनके काम करने के कहाँ है, सभी भौतिक जगत के ही हैं। तो कौन से हैं, ठोस और द्रव और गैस। तो 3 में हमारी इंद्रियां कौन कौन सी सक्रिय हो गई, हमारी स्पर्श की हो गई, स्वाद की हो गई, और
गंध की हो गई। फिर उसके बाद हमारी जो श्रवण की है वो ईथरिक 1 और नेत्र जो है ईथरिक 2, तो 2 हो गए। अब 2 बचे, 2 ईथरिक बचे जो सटल हैं, बहुत सूक्ष्म है वो भौतिक ही, लेकिन 4 प्रकार हो गए ईथर के, तो 2 तो काम आ गए, 2 इंद्रियों में बची 2। अब उन दोनों में जो ईथर 3 है उस पर फंक्शन पे आएगी कौन सी? अदृश्य इंद्री, वो होगी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस। और सेवेंथ रूट रेस में ये सक्रिय होगी कौन सी? पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे भौतिक में दिखेगी तो नहीं, लेकिन वो हमारी पीनियल ग्लैंड का जागरण होगा, जो सेवेंथ सेंस होगा हमारा। हिंदू जो गूढ़ वेता है कि ये अलंकारिक अभिव्यक्ति है जब वो शिव का नेत्र या त्रिलोचन कहते हैं। पीनियल ग्रंथ के माथे पर स्थलांतरण का तर्कयुक्त औचित्य है, जो एक बाह्य प्रमाण है। पीनियल ग्रंथ जो कभी तीसरा नेत्र थी। सीक्रेट डॉक्ट्रिन पार्ट 2 295। ये जानकर कि पूर्व में मनुष्य आध्यात्मिक आंख का उपयोग करता था, परंतु अब उसके पास यह शक्ति नहीं है। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य के विकास की गति ऊर्ध्वगामी है, तो उसने प्रज्ञा की आंख की उपयोगिता क्यों खो दी? ऊर्ध्वगामी है, इस समय हम ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी माने हो गया प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर। उसका संकेत विकास के अवरोही, डिसेंडिंग और एसेंडिंग चक्र में मिलता है। ये जोर देकर के यहाँ कहा गया कि तीसरी मानव प्रजाति के प्रारंभिक काल में जब लिंगों का भेद नहीं हुआ था, तीसरा नेत्र आध्यात्मिक अंग के रूप में सक्रिय था। इसकी उपयोगिता में ह्रास बढ़ता गया जब विकास का अवरोही चक्र अधिक स्पष्ट हो गया। अंततः अवरोही जो चाप है अपने निम्नतम बिंदु तक पहुंच गया और आरोही चाप की शुरुआत हुई। कहने का अर्थ यहाँ है जब उसे वासना शरीर और ये मन शरीर मिला और वो आगे बढ़ा, तो वहां पर उसको असेंडिंग आर्क के रूप में दिखा रहे हैं। ये सच है कि जो डिसेंडिंग चाप था दौरान मनुष्य आध्यात्मिक क्षमताएं क्षीण होती जाती हैं और भौतिक कार्यों पर दिए गए दबाव के कारण कार्य करना बंद कर देती है, क्योंकि वो अब उसे भौतिक शरीर मिल रहा था और उसके सारे वो सेंसेस डेवलप हो रहे थे, जिसके नाते उसके विकास का एक स्वतंत्रता आ रही थी मनुष्य के पास। परंतु ये विलुप्ति जो हुई ये अस्थायी नहीं है, क्योंकि आरोही चक्र जारी है और भविष्य के युगों में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को पुनः प्राप्त करेगा और उन्हें होश पूर्वक नियोजित करेगा। इसके अतिरिक्त ये याद रखना चाहिए कि उस युग के दौरान जब तीसरी आंख सक्रिय थी, तृतीय प्रजाति के प्रारंभ में इसका मनस विहीन उपयोग था, अर्थात मनस तत्व जागृत होने से पहले की स्थिति है। यही हम बार बार आपसे बात को दोहरा रहे हैं कि जो कुछ था उपयोग कर सकता था आध्यात्मिक दृष्टि का, लेकिन यहाँ ये भी आप समझते चले कि जब उसके पास ये चीजें नहीं थी मनस तत्व का उपयोग करने का, तो उसमें वो हायर बॉडीज, उच्च लेवल के जो विकसित हो चुके थे, जो हमारे डेप्स थे और हमारे सूर्य पुत्र कहते हैं उनको, तमाम सूर्य पुत्रों का निवास था मनुष्य के भीतर, जो उनके विकास के लिए उत्तरदायी तब तक रहे तीसरी प्रजाति में जब तक ये उभयलिंगी हुआ, वो लिंग भेद हुआ और फिर धीरे धीरे उसका विकास की जो दिशा थी वो मनुष्य के हाथ में आ गई। मनस विहीन उपयोग था, अर्थात मानस तत्व जागृत होने से पहले की स्थिति, और इसलिए मनुष्य द्वारा इसका उपयोग अचैतन्य था, अनकॉन्शियसली वो करता था, जैसे पशु वर्ग अपनी सहज वृत्ति का उपयोग करता है। अब यहाँ अचैतन्य दिखा तो रहे हैं, उसे पता नहीं था, क्योंकि उसके भीतर विकास के लिए कोई और बैठा हुआ था,
और जिम्मेदार था, ये सूर्य पुत्र थे, वो जिम्मेदार थे, और इसलिए वो विकसित हो रहा था। जब चौथी प्रजाति या अटलांटिस के लोगों द्वारा प्रज्ञा के नेत्र को होश पूर्वक सक्रिय बनाया गया, वह अपने हितों के लिए जानते थे कि कैसे करना है। हम देखेंगे कि उनका पतन कैसे हुआ। यानी कि इसका अभी पीछे रेफर किया था। यदि मनुष्य की तीसरी आंख अब छीड़ पड़ गई है, तो ये इस बात का प्रमाण है, जैसा कि निम्न पशुओं में होता है, ये कभी सक्रिय रही होगी, क्योंकि प्रकृति छोटे से छोटा सबसे महत्वपूर्ण रूप भी कभी नहीं बनाती बिना किसी निश्चित उद्देश्य और उपयोग के। यानी कि प्रकृति में जो भी रूप, जो भी जीव अस्तित्व में है, वो कह रहे हैं कि वो कभी भी बिना किसी उद्देश्य के प्रकृति ये काम नहीं करती है। और ये एक सक्रिय अंग था विकास के उस चरण में जब नवजात बौद्धिक और मानसिक तत्वों पर मनुष्य के आध्यात्मिक तत्व का शासन था। यानी कि आध्यात्मिक तत्व शासन कर रहे थे, और उसके मानसिक तत्व अभी भी लगभग सुप्त अवस्था में थे। और जब विकास चक्र नीचे की ओर बढ़ा, उस बिंदु तक जहां भौतिक मनुष्य के गठन और वृद्धि के साथ शारीरिक इंद्रियां विकसित हो गई थी और साथ साथ क्रियाशील हो रही थी, अनंत और जटिल उलटफेर इस जैव विकास की अनेक समस्याओं, और ये कि मध्य नेत्र आरंभिक आध्यात्म और मनुष्य की शुद्ध मानसिक विशेषताओं के साथ साथ क्षीण होकर विलुप्त हो गया। आंख आत्मा का दर्पण है और आत्मा की खिड़की भी। रखना होगा कि गुप्त विज्ञान में मानव की प्रथम प्रजाति को भीतर से आध्यात्मिक और बाहर से ईथरिक दर्शाया गया है। दोनों प्रजातियां हैं, आध्यात्मिक कहा गया है। बार बार रेफरेंस आता है तो कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो उस समय आध्यात्मिक कैसे था और आज हम कैसे सांसारिक हो गए, और वो भी पतन की ओर जाने वाले। तो आध्यात्मिक किस तरीके से था वो। तो द्वितीय में मानसिक रूप से मनस आध्यात्मिक और शरीर से इथरो भौतिक, और तीसरी में प्रारंभ में तर्क बुद्धि रहित, शरीर से काम भौतिक और आंतरिक जीवन व्यतीत करता है, जिसमें मनुष्य आध्यात्मिक तत्व किसी भी प्रकार से नवजात भौतिक इंद्रियों द्वारा बाधित नहीं होते। नवजात भौतिक इंद्रियां अभी इतनी सक्रिय नहीं है, इसीलिए उसके अंदर जो आध्यात्मिकता का तत्व था, उस काल तक वो उतना ज्यादा इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आ पाया। इसकी दोनों सामने की आंखें उन्हें देखती हैं बिना या भूत या भविष्य को देखे। यानी कि अब वो अंतर्दृष्टि गायब हो चुकी है इन दोनों आंखों की, परंतु तीसरी आंख शाश्वत का आलिंगन करती है। ये एक सुंदर उपमा दे रखी है, बात दे रखी है, और जिसका जिक्र सीक्रेट डॉक्ट्रिन के सेकेंड पार्ट के 298 पेज पर है। कह रहे हैं कि ये दोनों आंखें बाहर की ओर देखती है, पर आध्यात्मिक दृष्टि इसमें नहीं है। और तीसरी आंख जो थी, वो शाश्वत का आलिंगन करती है। तो वहां भूत भविष्य का कोई भी अर्थ नहीं है उसके देखने का। और जब व्यक्ति भूत या भविष्य के जंजाल से निकलकर वर्तमान में स्थित होता है, तो एक तरह से वो शाश्वत का आलिंगन कर रहा होता है। तो शिव का नेत्र चौथी प्रजाति के अंत के पहले तक पूरी तरह क्षीण नहीं हुआ था। जब तीसरी प्रजाति के देव मानव, यहाँ देखिए देव मानव कह रहे हैं, देव मानवों की आध्यात्मिका दैवी शक्तियां और गुण भौतिक मनुष्य की शारीरिक और मानसिक वासनाओं का दास बना दिए गए थे। अर्थ ये हो गया, जानना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यहाँ उतना उस तरह से डिटेल में नहीं है कि चंद्रमा से हमें क्रिस्टल बॉडी मिली, हमारी इमोशंस डेवलप हुए हमारे, और हम रिश्तों में आए, इमोशनल हमारा
भावनाएं जागृत होने लगी, तो मनुष्य के जो है विचार बदलने लगे, संबंध बदलने लगे और बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुआ। तो कह रहे हैं कि उसकी जो दैविक शक्तियां और गुण थे, आत्मिकता थी, वो भौतिक की और वासनाओं का दास बना दिए गए थे, बजाय इसके कि उल्टा होता कि आध्यात्मिक शक्तियां हम पर हावी होती, बजाय इसके हमारे अपने ही शरीरों ने उन गुणों को अपना दास बना लिया था। इसका एक ये रूपक ऐसा है, हम कह तो सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो उच्च शक्तियां निहित अंतर में थी, जो हमारे विकास का कारण थी, वो जा चुकी थी। और इसके नाते हम कह सकते हैं कि हमने उन पर अपना वो नहीं किया अधिकार, बल्कि एक तरह से हम स्वतंत्र हो गए थे और हमने जो कुछ भी कर्म करने शुरू कर दिए, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था, कि ऐसा लग रहा था, बल्कि ऐसा हो भी रहा था कि वो सारी शक्तियां अपना जो बल है वो खोती जा रही हैं, प्रभाव खोती जा रही हैं, और इसी तरह से नेत्र ने अपनी शक्ति खो दी थी। परंतु ये विकास के नियम के अनुसार था, ये भी समझे आप, और ये अत्यंत सटीक था, पतन नहीं था, ये भी समझे। सब लगेगा कि ये कंट्राडिक्टरी सा है सब कुछ, इस पर हमें आपको चिंतन करना है, आप चिंतन करें। पाप नई विकसित शक्तियों के उपयोग में नहीं, उनके दुरुपयोग में था। जो चौथी एटलांटियन प्रजाति में मैडम ब्लाउस्की कह रही है कि पाप उनके उपयोग में नहीं था, इंद्रियों के, पाप उनके दुरुपयोग में था। पाप जो देवालय बनाया उसमें था, जिसमें एक देवता स्थित हो। प्रत्येक आध्यात्मिक अधर्म का मंदिर बन गया, यानी कि जो देवालय बनाए उसमें पाप था, और वो कह रही है कि ये अधर्म का मंदिर बन गया। जो मंदिर बनाए गए ये अधर्म के मंदिर बन गए। और यदि हम पाप कहे तो हर एक को हमारा अर्थ समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस मामले में कार्य शब्द का प्रयोग करना सही होगा, जबकि भौतिक अधर्म के स्थान पर आध्यात्मिक शब्द के प्रयोग से हम भ्रमित हो सकते हैं। ये इस तथ्य का स्मरण दिलाता है। मैडम ने इसे स्पिरिचुअल सिन कहा, आध्यात्मिक पाप कहा था, वही इसकी यहाँ व्याख्या कर रही हैं। स्मरण दिलाता है कि भौतिक अधर्म जैसा कुछ नहीं होता हो सकता। कहती है भौतिक अधर्म क्या होगा? अधर्म जब भी होगा तो आध्यात्मिक ही होगा, क्योंकि अधर्म जब होगा तब हम आध्यात्मिकता से दूर जा रहे होंगे, तभी पाप उत्पन्न होगा। सिर्फ शरीर सिर्फ अनुत्तरदायी अंग है, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए कार्य में वो जो कार्य करता है उसका कोई शरीर का कोई उत्तरदायी तो नहीं है। काम मनस का एक यंत्र है, ये शरीर जो है काम मनस का एक यंत्र है, और यदि यदि आध्यात्मिक मनुष्य का नहीं है, अगर काम मनस जो है ये मनुष्य का यंत्र नहीं है, आध्यात्मिक मनुष्य का, तो ये उस तरह का जो है उसके लिए किसी भी तरह का उत्तरदायी नहीं है। जबकि अटलांटिस के लोगों के उदाहरण में ये सत्य यथार्थता दिखता है कि वो आध्यात्मिक प्राणी था जिसने पाप किया। उनका तत्व अभी भी मनुष्य ज्ञान तत्व था, यानी आपकी तरफ हम बढ़ रहे थे। इस प्रकार उन दिनों हमारे मोनाड द्वारा पांचवी प्रजाति का सबसे भारी कर्म उत्पन्न किया गया। सीक्रेट डॉक्ट्रिन पार्ट 2 302। उन दिनों पांचवी प्रजाति का, यानी जिसमें अब हम हैं, सबसे भारी कर्म उत्पन्न किया गया। किसने किया? फोर्थ ने, एटलांटिस ने, क्योंकि वो शुरुआत में सब आध्यात्मिक थे, और जब उन्हें ये इंद्रियां सक्रिय हुई तो अपने स्वार्थ के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए वो एक दूसरे से संघर्ष में जुट गए,
और खुद शासक बनने के लिए, दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए बहुत ही सब जो समाज था बड़ी विकृत दशा में चला गया था। अतः ये अभिकथन कि हम में से अनेक अटलांटियन शरीर में किए गए पाप कर्मों के प्रभाव का फल भोग रहे हैं, एक सच्चाई है। फिर से बोल रहा हूं मैं, फिर ध्यान दीजिए सब। अतः ये स्टेटमेंट कि हम में से अनेक अटलांटियन शरीर में किए गए पाप कर्मों के प्रभाव का फल भोग रहे हैं, ये एक सच्चाई है। यानी संसार में जो भी दिख रहा है इस तरह का, तो ये ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी जल्दी उसकी आलोचना में लग जाते हैं। और जैसे ही हम पाप कर्मों की आलोचना करना शुरू करते, प्रतिक्रिया, तो वैसे ही ये पाप जो है उसका चिंतन ही पूरे हमारे ब्रह्मांड को यानी आकाश को भरने लगता है इविल फोर्सेस से। तो बड़े सतर्क रहना है। इसलिए हम जितने भी थियोसॉफिस्ट हैं, इन पर कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए उस तरह से, आलोचना की दृष्टि से। और हम जब कभी भी इस पर विचार करें तो इस दृष्टि से करें कि हमें इस दिशा में नहीं जाना है। पुनर्जन्म की सततता का ज्ञान ही हमें आश्वस्त करता है। कर्म का नियम पुनर्जन्म के साथ बड़ी जटिलता से एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, और पुनर्जन्म की जो निरंतरता है, सततता का ज्ञान है, वही हमें आश्वस्त करता है कि वही एक मोनाड जो प्रथम प्रजाति में हमारे शरीर में उतरा था, और जिसमें ध्यानी चौहान या देवता सभी शामिल है, यानी हमारे ही नहीं, जो हमसे आगे जा चुके वो भी, सभी को इस अनिवार्य चक्र, साइकिल ऑफ नेसेसिटी से गुजरना पड़ता है, और पूर्व जन्मों में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल पारितोषिक या दंड के रूप में भुगतना होता है। ये बात जो हमने आपके सामने रखी, जो लोग तीन ग्रेट ट्रुथ से परिचित है, वो जानते हैं कि ये थर्ड महान सत्य है, तीसरा महान सत्य है कि हम मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्मों के स्वयं नियंता है, स्वयं उसका पैदा करने वाले हैं, और उससे जो दंड या पारितोषिक मिलता है तो उसके भी हम ही जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। तो इसीलिए फिर पढ़ते हैं, पुनर्जन्म की सततता का ज्ञान ही हमें आश्वस्त करता है कि वही एक मोनाड जो प्रथम प्रजाति में हमारे शरीर में उतरा था, जिसमें कि हमारे एडेप्ट्स भी, हमारे एल्डर ब्रदर्स भी शामिल हैं, ध्यानी चौहान या देवता सभी शामिल हैं, देवता भी, सभी को इस अनिवार्य चक्र से गुजरना पड़ता है, और पूर्व जन्मों में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल पारितोषिक या दंड के रूप में भुगतना होता है। कर्म स्वयं कुछ उत्पन्न नहीं करता, न ही कोई रचना करता है। ये केवल मनुष्य है जो योजना बनाता है और कारण उत्पन्न करता है। कर्म सिद्धांत केवल प्रभावों को समायोजित करता है। समायोजन कोई क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक समन्वय है। यूनिवर्सल, एक तरह से सामंजस्य स्थापित करना है, जो उसे अपनी पूर्व मूल स्थिति में ले आता है। यानी कि हम प्रकृति को संतुलन को डिस्टर्ब किया, लॉ ऑफ हार्मनी, आप सब लोग जानते हैं कि हार्मनी जब बिगड़ती है तो प्रकृति की शक्तियां उसको सामंजस्य में लाने का प्रयास करती है। तो यहाँ एक सुंदर उदाहरण दे रखा है। वो कहती हैं कि जो उसे अपनी पूर्व मूल स्थिति में ले आता है, तो जैसे वृक्ष की एक टहनी जब कुछ बल पूर्वक झुकाई जाती है तो छोड़ने पर उतनी ही शक्ति से अपनी मूल स्थिति में चली जाती है। और इस क्रिया में यदि हमारी भुजा, बाहें आहत होती हैं, तो हम नहीं कह सकते कि ये दुख हमें टहनियों ने दिया है।
जो कार्य का सिद्धांत है, हमें कभी मिटाना नहीं चाहता। यानी कि जो कर्म का सिद्धांत है, वो हमारा विनाश नहीं करना चाहता, हमें कभी मिटाना नहीं चाहता। हमें सचेत करता है कि जगत में यूनिवर्सल हार्मनी का जो सिद्धांत है और जो समूची सृष्टि पर लागू है, उसके प्रति हमें सदैव सजग रहना चाहिए और बचना चाहिए कि हम संतुलन को बिगाड़ें। अतः यदि हम सदा ध्यान रख सकें और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन यापन करते हुए ईश्वर की योजना के सहायक बन सकें, तो हमारा जीवन सरल और कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, हमारा संसार अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे कोई अभी अभी तो हाँ 10 मिनट है। अब जो भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब, चाहे प्रेयर कर लें या 10 मिनट का टाइम है तो कुछ कर लें, जो भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, हृदय से आभार। अब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपना जो है जी डिस्कशन चालू जी रखते जी हैं। सर, जी। कर लें। Forward in life, vibrant in every atom. Oh, Forward in light, shining in every creature. oh, in life. Forward in love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with everyone. तो हमारी आज की ये जो मीटिंग थी, ये ऑफिशियली तो अब खत्म हो गई, मगर क्योंकि विषय इतना अच्छा है और इतना जो है गहरा है कि इसके बारे में काफी डिस्कशन हो सकता है, तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मित्र सवाल पूछना चाहते हैं या अपना कमेंट्स देना चाहते हैं, वो प्लीज अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते 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 शारदा जी। सर मेरा एक प्रश्न है, जो चंद्रपित ने एस्ट्रल बॉडी बनाई जी तो और उसके बाद में जो प्रजातियां आई गंध की, स्वाद की और स्पर्श की, तब तक तो वो पहले उच्च चेतना से जुड़ी हुई थी। जी उसके बाद में जो ये नर और ये मादा का जो हुआ है भोजन का, तो क्या उसके बाद में जो सूर्य पुत्र ने अपनी बुद्धि दी है, तो उसी के बाद में 3 आई का कब हुआ है, गायब होना, जैसे लुप्त होना? देखिए, एक एक ये भी है, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि सभी लोगों के हमारे जो द्रव्य माने जो मैटर है, जो जी एटम है, वो हमारे शरीरों में होते हैं, सदा होते हैं, सबके साथ है वो। जी अब ये होता है कि वो एटम्स विकसित हुए कि नहीं हुए, शरीर का रूप किया कि नहीं, क्योंकि जी एस्ट्रल बॉडी जब हम कहते हैं तो बॉडी का जो हमें मिला वो कब डेवलप हुई, कितनी विकसित हुई, ये हमारे लिए जरूरी है। तो जब चंद्र पुत्रों ने और सूर्य पुत्रों ने हमें एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी दे दी, यानी कि उसको सक्रिय कर दिया, सक्रिय थोड़ा सा सक्रिय कर दिया और छोड़ दिया कि अब आप अपना इस पर काम करो, और आपको इंद्रियां मिल चुकी है, उसके माध्यम से संसार के काम करिए। तब फिर वो धीरे धीरे शरीर छोड़ने लगे, अन्यथा वो जो है उनके नाते ये हमारा विकास हो रहा था। फिर हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। और चौथे में क्या हुआ कि जब मन मिला तो उसकी शक्ति साथ साथ चल रही थी, आध्यात्मिक शक्तियां साथ चल रही थी। और धीरे धीरे जब मनुष्य में मन का जागरण शुरू हो गया, अग्नि तत्व का और ये जल तत्व का, तो मनुष्य स्वतंत्र होने लगा। फिर आध्यात्मिक शक्तियों पर ये हावी होने लगा एक तरह से। और आध्यात्मिक शक्तियां तो मनाड में है, लेकिन एक अलग अस्तित्व हमारे भीतर काम करता था मुनाड के अलावा। वो काम करता था जो हमें आगे विकास के लिए ले जा सकता है, इसलिए हम आध्यात्मिक बने हुए थे। और वो जो एक आंख थी जिसे हम पीनियल ग्लैंड कह रहे हैं, वो लगातार काम कर रही थी, और जो कि चली गई। जब 2 आंखें मिली
इसके थ्रू संसार को देखने की हमें क्षमता प्राप्त हुई, तो फिर वो चली गई जा करके पीनियल बन गई। तो इस तरह से हम बड़ा थोड़ा जटिल है और ये और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन माँगता है, जो कभी हम लोग रूबरू बैठ करके इस पर और चर्चा कर सकते हैं। थोड़ी और किताबें भी पढ़ना हमें चाहिए। तो इसलिए अच्छा, कहा ये भी जाता है कि इस एटलांटियंस को जो कुछ दिया था मंत्रों का, तो उन्हें तो पता नहीं था, तो दिया तो हमारे ऋषियों ने ही, एडप्ट्स ने ही दिया। तो उन्होंने ये सोच करके दिया कि हमारा विकास तेजी से आगे बढ़ जाएगा, पर वास्तविकता क्या थी, स्वार्थ तो हमारे साथ साथ चल रहा था। तो हम अपनी स्वयं की उपलब्धि के लिए, कुछ पाने के लिए, अपनी जो अहंकार वाली शक्तियां थी उसको भी जगाने के लिए इन सब का हमने उपयोग किया पिछले उसमें। तो जिसके नाते ये संघर्ष पैदा हो गया, आपस में लड़ाई झगड़े हुए, बहुत सारा तमाम युद्ध हुए, और फिर ऐसी कथा आती है, कहानी, कि लगा कि ये तो बहुत ही नाश हो जाएगा पूरी मानवता का, तो एक चरण वो भी था। तो इसीलिए ऐसा है, और इसलिए हमें इसको और अध्ययन करने की ज़रूरत है, और इस पर एक अलग से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। वेलकम। और इस पर कोई अपना अगर कोई पक्ष देना चाहता है कुछ और, तो कर सकता है। हम लोगों के बीच में बैठे हैं। दीपिका, नमस्ते। म्यूट है दीपिका। हाँ, अनम्यूट। नमस्ते सर, नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा, मैं अनम्यूट नहीं किया मैंने। एक आपने ये बोला था कि 5 इंद्रियां 5 जातियों 5 प्रजातियों तक 5 इंद्रियां मिल गई, हम्म। और ठोस, द्रव, गैस, इन चीजों के बारे में आपने बताया था। एक बार वो वापस से बता माध्यम है, दीजिए। माध्यम है, जिनके थ्रू ये अच्छा, काम करती हैं, माध्यम है। यानी कि जो अच्छा। हमारी 7वीं रूट रेस तक आएगी, पहले से लेकर के 7वीं तक, तो ये भौतिक जगत में ही हमारी इंद्रियां सक्रिय हुई है। तो हमने क्या किया, ठोस स्पर्श हुआ, और द्रव हुआ स्वाद, और फिर गंध, कान हुआ, कान का जो श्रवण का था वो एक तरह से इथरिक लेवल है वो। तो जो फर्स्ट इथरिक, फिर सेकंड इथरिक, चक्षु जो अच्छा। आए, तो उसमें जो प्रकाश का फंक्शन था वो ईथर के थ्रू, ये सब माध्यम बनते हैं। ये माध्यम है तो हमारी इंद्रियां काम कर पाती हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगी। तो जो छठी जब आएगी रूट रेस, तो उसमें हमारी जो छठी इंद्रिय जागृत होगी, उसमें हमारा जो तीसरा ईथर है, और सटल जो और सूक्ष्म है, वो फंक्शन, उसके थ्रू वो फंक्शन करेगा। यानी कि जो इंट्यूशन है, जो अंतर्दृष्टि है, वो फंक्शन करेगी। और 7वीं जो पीनियल ग्लैंड है, वो एक तरह से 7th रूट रेस में जगेगी। यानी वो लगभग मोस्टली अधिकांश लोगों में वो जग चुकी होगी, फिर भी कुछ लोग ऐसे रह जाएंगे, 25-30% मैडम लाउस की लिखती है। अब ये क्या है पता नहीं, फिलहाल वो लिखती हैं कि कुछ ऐसे पीछे रह जाने वाले होंगे लोग, जिन्होंने अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया होगा, और वो जिसे लद्दड़ कहते हैं ना, वो उस तरह के लोग होंगे, तो वो रह जाएंगे। तो ये 7वीं फिर जब जगेगी, तो माध्यम कौन सा बनाएगी, जो हमारी चौथा इथरिक है। तो चौथा इथरिक मतलब समझे क्या कह रहे हैं हम, ये 7 सब प्लेन है, किसके, भौतिक के, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सेकंड गैस है, हाँ। और इथरिक फिर 1, ईथर 1, ईथर 2। इथर 2, इथर 3। तो इसमें 2 तक तो सारी इंद्रियां आ गई, पांचों। हम्म। फिर अब आगे जब हमको 3 में सक्रिय होगा, फिर 4 में सक्रिय होगा, और इस तरह से 7th रूट रेस तक पहुंचते पहुंचते हमारे भौतिक जगत की जो 7 सब प्लेन्स हैं, उसके तत्व के माध्यम से हमारी सारी इंद्रियां 7 भी, तो वो आध्यात्मिक लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल है। स्पिरिचुअल लेवल क्या कहेंगे, एक साधारण सा साधारण, तब तो साधारण नहीं कोई रह जाएगा, आप ये नहीं कह सकते, बट ऑर्डिनरी मैन जो है, वो भी जो ईश्वरीय तत्व है, उनको कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा।
इसका मतलब है कि उसका ईश्वरी तत्व जो है मोनाइडिक लेवल पर वो जागृत हो चुका होगा एक तरह से, ये कहने का अर्थ है ये। तो आज भी और कुछ एक बात लोगों और है, में यहाँ यहाँ हमने जिक्र नहीं किया है, और छठे के संभवतः लास्ट में और शुरुआत में सेवेंथ के उस तरफ ये फिर से हम ये हमारा जो लिंग भेद है नर मादा का वो भी समाप्त हो चुका होगा और प्रोक्रिएशन का भी चेंज हो गया। हाँ भाई साहब, आपका अर्चना ये जी, लेक्चर तो, हाँ आपका ये लेक्चर तो रिकॉर्डेड होगा ना, रिकॉर्ड अरे किया गया होगा। आपके पास धर्मपत्र रखे? हाँ, धर्मपत्र में थोड़ा समझना कठिन होता है। अब ये जो लेक्चर हमने किया है उसको थोड़ा सरलीकरण करके किया है, पर ये धर्मपत्र में है। अच्छा, और ये अंक है 56, तो पढ़ना ध्यान से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बस यही जानना। हाँ, ये असल में हमने कई पुस्तकों से इसको संकलित किया था, जी 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 ठीक। क्योंकि लोग जो कठिन सब्जेक्ट है उस पर नहीं जाते, तो हम जी यही हाँ, कोशिश करते हैं कि ये हो जाता है। फिर ना समझ में हाँ, आए तो पूछना चाहिए, बात करनी जी चाहिए, ये तो डिस्कशन से अच्छा लगता हाँ, एक बार सर ये और सुनेंगे और पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा। है। हाँ, कई बार असल में जब टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ तो उसे जी समझ करके हम सरलीकरण किए दे रहे हैं, जी भाषा बदल दे रहे हैं, तो जी समझना जी आसान हो जाता है। जब आप उसको जी पढ़ते हैं लिटरेचर को तो थोड़ा सा कठिन लगता है बस, तो उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए तुरंत कि ये क्या जी चीज है। ठीक है, जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद। सर ये धनपद 33 नंबर की 56 56। अभी गई होगी। अभी नई वाली जितनी हम डाल रहे हैं उसमें सब में बहुत आर्टिकल ऐसे जा रहे हैं जो थोड़े गूढ़ है, कठिन है, पर पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए, ऐसा है। अच्छा लगे तो पढ़ लीजिए। नहीं हमारे यहाँ आई नहीं अभी ये 56। नवीन जी, कुछ हम ले आ रहे हैं आपने साथ में थोड़ी बहुत। ठीक है सर, ओके। और जो आपके पास ना हो तो हमें बता दिया करिए, हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा रहता है ना, तो हम भेज दिया करें। जी जी। ठीक है, इसमें 33 में सर इनका यूएस पांडे जी का है, उसमें भी है इसका थोड़ा क्या इंद्रियों का गुह कार्य मैं थोड़ा बताया था वो। गुह्य कार्य? वो शारीरिक अंगों का गुह्य कार्य दिया होगा। क्या है टाइटल, क्या है? पांडे जी का है वो, उन्होंने दिया है विभिन्न अंगों के गुह्य कार्य करके, ऐसे कुछ है टाइटल। अरे पढ़िए, आराम से पढ़िए। इसमें इसीलिए थोड़ा सरल सरल छोटे छोटे लेख होते हैं, आपको लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। ठीक है, और कोई? अर्चना जी, नहीं, चलिए। बहुत ढेर से प्रश्न है, क्योंकि ज्ञान इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा था नहीं, आपका सुना। और एक बार हम लोगों ने जब बवाली में ब्रदर यूएस पांडे जी ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन पढ़ाई थी तब थोड़ा बहुत जाना था, तो सोचती हूँ बाद में आपसे चर्चा कर लूंगी। हाँ, अब जैसे आपने अच्छा, अभी वो कहा कि, हाँ बोलिए। वो सुषमा जी का क्या हाल, ठीक है? सुषमा जी से मेरी फोन पे बात नहीं हो रही, क्योंकि वो मैसेजेस के थ्रू उनकी सिस्टर जवाब देती थी। अभी आज भी जो किया है तो उनकी सिस्टर ने मैसेजेस पे जवाब दिया है, तो बात तो नहीं हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा ठीक से पता नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ भाई, राजीव जी, राजीव माथुर जी। हाँ, मेरी आज बात हुई थी, कल हाँ, बात हुई थी, वो ठीक, मतलब अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो बात कर पाए ज्यादा, और अच्छा, उनको मनाही भी है, तो वो उन्होंने हाँ फोन उठा लिया था, मगर अभी ठीक नहीं है। हाँ, तो हम लोग ठीक है, उन्हें
अपने हाँ, स्पिरिचुअल हीलिंग का। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अर्चना जी सही कह रही हैं कि उनसे अभी डायरेक्ट फोन ना करके वो किया जाए। मैंने तो कर लिया था गलती से, मेरे को नहीं पता था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम इसीलिए नहीं करते अभी। हाँ डॉक्टर साहब, और आगे आदेश करें। तो अगर और कोई सवाल जवाब नहीं है और तो फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं पांडे जी। ये इतना बढ़िया आपने टॉपिक लिया और हम सबको बताया, और इसके साथ ही हम आज की मीटिंग को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत 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 धन्यवाद, सभी का अभिवादन। Thank you. बहुत सुंदर पांडे जी। और आपने आज जो ये लेक्चर दिया, इससे ये तृतीय नेत्र वाला, तो ये लग रहा है कि इसके बारे में अभी और जानकारी मिले तो अच्छा है। आप इसमें कुछ और भी प्रकाश डालेंगे अगले लेक्चर में तो अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब प्रकाश तब डालेंगे जब भुआली में मिलोगे, तब डालेंगे। तब ठीक है, तब ठीक बताएंगे कि इसको जगाएंगे कैसे। जी। हाँ, ठीक है, जी 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 ठीक। अच्छा, बहुत नमस्कार। अच्छी वो है, ये जग जाती है तो बड़ा प्यार उमड़ता है, बहुत करुणा पैदा होती है। प्रारंभिक दशा है, हम ये नहीं करेंगे 7th रूट रेस में पहुंच गए। लेकिन हाँ जी। लेकिन ऐसी होती है। हाँ सर ये हार्दिक अभी का कहना- भी सर ये अभी भी डेवलप है क्या कुछ लोगों में, थर्ड आई? ऐसा है बेटा कि ये पता नहीं लगता है। अब जैसे हमारे जितने एडेप्ट्स हैं उनमें सब में तो जगी हुई है, इनिशिएट्स होते हैं उनमें जगह होता है, और अब ये बाहर से देखने में ऐसे नहीं पता लग पाता है कुछ। तुम्हारी जगी है? और किसी की जगी हो ना जगी हो, भाई साहब आपकी तो जगी हुई लगती है। ये हमारी बहन बैठी है ना अर्चना, इसकी जगी हुई है। भाई क्यों लोग देखो, एक बात जिसके बता दूं, पास जिसके पास जाकर आपकी शंकाओं का निवारण हो जाए, आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाए, जिसके कांटेक्ट में आने पर आपको ये लगे कि सब कुछ ठीक है, जो कुछ गड़बड़ लग रहा था वो सब कुछ ठीक है, तो जिसके पास जाने से ऐसा हो रहा है, इसका मतलब उसकी थर्ड आई जगी हुई है। ये हमारा तुम्हारा जो है कि पूर्व जन्मों का कोई वो है, यहाँ जितने भी जी बैठे हैं। जी, बिल्कुल बहुत से बिल्कुल। लोगों का पूर्व जन्मों के संबंध होते हैं ना, तो अपने आप जी, अच्छा लगता है, समाधान मिल जाता है। पर कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। जिसकी जगी होगी वो बोलेगा थोड़ी खुद की मेरी जगी हुई है, वो तो आसपास के लोग महसूस करेंगे, उसके व्यक्तित्व से, उसके ऑरा से, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। उससे लोग फील करेंगे। ज्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे ये ना किया करो, क्षमा उमा न मांगा करो, सब हमारे प्रिय जन है, क्षमा मांगने की क्या बात है। जी। देखो करा रही है हमारी दीपिका। ये और कंटिन्यू बोला जा रहा है मेरे कान के नीचे, ये अच्छा, कंटिन्यू। तो हाँ। वो उस वहां से भी साउंड आ रहा है, इधर से भी sound आ भाई साहब मम्मी, आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड किया गया होगा ना, हाँ हाँ, ये रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्डिंग हमें मिल जाए, इसके लिए रिक्वेस्ट ब्रदर राजीव माथुर से करनी होगी। राजीव जी बैठे हुए, माथुर जी। हाँ हाँ, तो ये ये डाल- रिकॉर्डिंग आप हमें भेज हाँ, देंगे भाई रिकॉर्डिंग, साहब। हाँ भेज दूंगा मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो फिर नोट्स कायदे से बन पाएंगे। और फिर वो उस पे मनन हो पाएगा। यूट्यूब पे डाल देते हैं तुरंत, हाँ हाँ, वो आप अच्छा, कभी भी, हाँ यूट्यूब से ले सकते हैं, ठीक। जैसे ठीक। काफी हाँ, चीजें मिस भेज हो देंगे। जाती है। हम बिल्कुल भेज बिल्कुल। देंगे आपको हाँ भेज जी देंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक। थैंक बहुत दिनों बाद इस तरह मिल जाते हैं तो सब कोई जाना नहीं हाँ। चाहता वीडियो। ये समझ में आ रहा है कि आपको जाना है, तो चलिए ठीक है फिर, नमस्कार। नहीं नहीं, और हमें नहीं जाना है, जरूरत है। हमें जाना थोड़ी, हम तो बैठे हुए हैं। हम तो जब ले आते हैं तो फिर हमारा खत्म। अब जी। अपने लोगों से मिलने का कहाँ चांस जल्दी मिलता है। हम्म। क्यों राजीव जी? इतना यहाँ बैठे लगभग आधे लोग तो आ ही रहे हैं।
ओ पांडे साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपन ने चौथी मूल जाति में जो गलत काम किया है उसका जो है अभी परिलक्षित हो रहा, जो केओस हो रहा है। जी, मैडम ऐसा ब्लाउस्की ने उसको साफ साफ लिखा है और हमने जो ये आर्टिकल लिखा है उन्हीं पर कई चीज़ों पर डिपेंड किया है, लेकिन उन्होंने तो भाई देखिए ऐसा है, तो हमसे अलग कोई एटलांटियन थोड़ी रही थी, हम भी तो पास होके आ रहे हैं ना, तो हम तो 1 में 2 में 3 में 4 में आके तब 5 में पहुंचे हैं। जी। तो उसमें ये नहीं कह सकते। देखिए वो क्या है कि हम जो अभी दिख रहे हैं, बहुत सारे जो क्रूरता दिखती है समाज में, दुनिया में, और ऐसे लोग दिखते हैं जिनको हिंसक कार्य करने में बड़ा आनंद मिलता है। तो ये आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी अटलांटियन प्रजाति ही उस तरह की थी, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत से लोग थे और बहुत सज्जन थे, अच्छे थे, आदर्श जीवन जीने वाले थे। तो कहानी ये है कि उसमें उनको बचाया गया था और उस पूरे के पूरे समुदाय को बाहर निकाल दिया गया था और तब ये अटलांटियन डुबाया गया था। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि किससे आप अपना इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि संभवतः इसलिए वो उसको हटाया गया होगा कि जब ये डूब जाएंगे तो ये बिखर जाएंगे, जब अगली प्रजाति में आएंगे या आगे जन्म लेंगे तो बिखरे हुए होंगे पूरी दुनिया में। वहां वो गैदर्ड थे एक जगह पर, तो एक जगह पर जब ऐसे लोग, दुर्दांत लोग इकट्ठे हों तो आप समझ सकते हैं वो क्या करेंगे। और आज भी वही है, तमाम जगहों पर दुर्दांत लोग एक समूह बना लेते हैं और ऐसे काम करते हैं, इनसे काम संसार में आप देख ही रहे हो। तो वो मैडम ब्लाउस्की सीधे सीधे कह रही हैं कि ये वही चौथी मूल जाति के हम हैं जो आज हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो वो कर्म के कृष्ण फल है, जी वो तो के साथ साथ चलेंगे ना, उसमें कृष्ण जी आप के परिवर्तन टाइम करें। पर भी जो आखिरी में वो जा रहे थे तब वो भी सब लड़ मरे थे, उनको सब डुबा दिया था बताया था ना। तो वो भी क्या उसमें उसी काल का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तो सब आर्यन वो उस प्रजाति के हैं, इसी जाति के। हाँ, वहां खत्म हो रही थी प्रजाति चौथी, जब रावण का और राम आए थे। तो राम एक तरह से शुरुआती दौर के थे आर्यन उसमें, और रावण जो है एक तरह से ऐसा कुछ है। कोई वो नहीं कह सकता, हिस्टोरिकल उसमें जाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन ये मैडम ब्लाउस्की ने लिखा है कि वो उसी का अंतिम प्रजाति यानी चौथी प्रजाति का शासक था, वो एटलांटियन था वो। अब आप देखिए एटलांटियन था, अब समझिएगा बात को। एटलांटियन था, उसने मंत्र जपे थे, सारी शक्तियां प्राप्त की थी, लेकिन उसका उसने दुरुपयोग किया। हाँ, उसका दुरुपयोग किया उसने जी। हाँ, ये बात हो जाती है और कोई चीज नहीं है। अब हम अपने थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ हठयोग कोई भी हमें परमिटेड नहीं है। क्या परमिटेड है? राजयोग। राजयोग एक सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कि एलिमिनेशन ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द एस्ट्रल, फिजिकल एंड मेंटल बॉडीज, तीनों शरीरों को शुद्ध करना। और उसमें शुरुआत में क्या लिखा हुआ था इस आर्टिकल में, कि जितने शुद्ध लोग हैं, जितने पवित्र लोग हैं, उनमें ये जगेगी, उन्हीं को ये पता लगेगा। बाकी जो अभी अपने स्वार्थ और अशुद्धता में है वो अभी उसको नहीं करे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। समय लगेगा, वो भी पहुंचेंगे, सब लोग जाएंगे, और धीरे धीरे। पर शुद्धता जरूरी है, इसलिए हमारे गुरुदेव मास्टर्स कहते हैं कि जब व्यक्ति शुद्ध होगा, निस्वार्थ होगा, तो उसकी शक्तियां जगेगी, तो वो परमार्थ का काम करेगा। क्योंकि स्वार्थ नहीं होगा तो व्यक्ति परमार्थी होगा ही होगा, उसके पास कोई दूसरे काम करने के तरीके नहीं होंगे। ये चीज होगी। तो ये 53 धर्म पथ में दिया आपका 53 नंबर का? ये 56 पे है। 56। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, अब कोई और बचा हो तो बताए, नहीं तो डिस्पर्स। ठीक है माथुर जी।
ठीक है, इसको आगे अगर जो लोगों के प्रश्न देखिएगा उनके बारे में थोड़ा सा हाँ हाँ करेंगे तो ठीक है, कर दें, आगे उसको नेक्स्ट टॉक्स में कभी जो है ठीक कवर कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, बाय। नमस्कार सब लोगों को। हाँ सब लोगों को नमस्कार। नमस्ते सर, सबको नमस्ते। नमस्ते शारदा जी, नमस्ते सब लोगों को, तो नमस्कार। बाय बाय। बाय, हैप्पी होली, खूब खेलो। जी आपको भी आपको भी। अब देखो खबर सही हो गई, जी खबर खबर। हाँ जी बिल्कुल सही हो गई। आपको पहले मतलब अंदाजा हो गया था, पर ठीक है, बहुत अच्छा लगा। नहीं, और अब हमारे उसकी पास खबर आ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चुकी थी असल में, और कोई बात जी जी तो नोटिफाई नहीं हुई थी, खबर आ चुकी। ठीक है, जी बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। जी हम तो लोग को भी हमने बहुत अच्छा लगा। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर आ गई हैं, और पर वो डिजर्व करता है और कर भी लेगा वो सब बिल्कुल जो कुछ बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। जी वो ठीक है, डिजर्व करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी ठीक, ओके ओके अच्छा अर्चना। अच्छा। ओके, नमस्कार राजीव जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, गुप्ता, नमस्कार। सबको नमस्कार। फिर मिलते हैं।